ये है गोगो, मिस्टर गोगो। देखो कितने प्यार से पढ़ाई कर रहे हैं। इनका सपना है कि बड़ा होकर बड़ा ऑफिसर जो बनना है, और पढ़ाई में इनका मन बहुत लगता है। और ये है इनकी माँ, माँ नहीं सौतेली माँ, जो देखकर हैरान हो जाती है कि गोगो पढ़ाई कैसे कर रहा है, घर का काम कौन करेगा। वो उनकी बुक लेती है और फेंक देती है, और उनके हाथ में झाड़ू पकड़ा देती है और बोलती है, ये लो झाड़ू पकड़ो और पूरे घर की सफाई करो। गोगो बेचारा क्या करता, उसकी माँ की बातें मानता है, झाड़ू लेता है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा काम झाड़ू पोछा करना है, पढ़ाई लिखाई करना नहीं, चलो अब जाकर पूरे घर में झाड़ू लगाओ। इस तरह गोगो बहुत उदास हो जाता है और अपनी माँ की बातों का पालन करता हुआ पूरे घर में झाड़ू लगाना शुरू कर देता है। और देखो बच्चों, गोगो कितनी मासूमियत से झाड़ू लगा रहा है, घर का काम कर रहा है, जैसे किसी बच्चे पर अत्याचार हो रहा हो। और कुछ समय बाद झाड़ू लगाकर वह फ्री हो जाता है और बहुत थक जाता है। तो वो सोचता है कि अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, और सोने की तैयारी करता है और बिस्तर पर लेट जाता है। तभी उसकी माँ देखती है कि अरे ये क्या देख लिया, गोगो सो रहा है। उसका वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है और गोगो के पास आती है और गोगो को बड़ा सबक सिखाने की सोचती है। और वह जाती है गोगो के पास और गोगो को उठाती है। उठो गोगो, तुम उठो, तुम सो कैसे रहे हो? वहाँ पर बर्तन सारे झूठे पड़े हैं, उनको साफ करने कौन आएगा? जाओ उन बर्तनों को साफ करो। गोगो बेचारा क्या करता, अपनी माँ की बातों को मानता, और ये सुनकर कि उन्हें बर्तन साफ करने हैं और बर्तन साफ करने के लिए चल पड़ता है। गोगो मन ही मन रो रहा होता है, लेकिन माँ की बातों का पालन भी तो करना था, इसलिए वह चलकर बर्तन साफ करता है। उसका मन बहुत उदास था, लेकिन क्या करे, बर्तन साफ तो करने ही थे, घर का काम उसे ही करना था, इसलिए वह अपने गमों को दबाकर बर्तन साफ करता रहा। और एक दिन गोगो पूरे घर को पोछा लगा रहा था। बड़े प्यार से काम कर रहा था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बोला था। बड़े प्यार से पोछा लगा रहा था और फर्श वहाँ पर गीला था, और उसकी माँ फ़ोन पर बातें करते करते आ रही थी। उसे नहीं पता था कि फर्श गीला है, और वहाँ से जब गुजर रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है और उसे बहुत ज़ोर से चोट लगती है, और वो चिल्लाती है, मदद करो मदद करो। तभी गोगो पोछा को फेंकता है और अपनी माँ को पास जाता है। माँ तुम्हें क्या हुआ है माँ, बताओ माँ। तो वह देखता है कि उसकी माँ के पैर में तो बहुत चोट लग गई है। वो अपनी माँ को बोलता है, मामा तुम चुप हो जाओ, लेकिन उसकी माँ उसको और गुस्सा करती है और उससे डांटती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने फर्श गीला किया, तुमने जानबूझकर मुझे गिराया है। और यह सुनकर गोगो बड़ा परेशान होता है, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ की बातें उनको मना करता है कि नहीं मम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। और अपनी माँ को बड़े प्यार से चुप कराते हुए उनके पास जाता है और बाद में उनको बोलता है, माँ आप चुप हो जाओ और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ सोफे पर बिठाता हूँ ताकि तुम अपनी दवा पानी ले सको। इस तरह गोगो अपनी माँ को सहारा देकर उनको वहाँ बिठाता है और उनसे पूछता है कि मम्मा अब आराम करो, मैं आपके लिए कुछ दवाई लाता हूँ। उसकी माँ फिर भी उसे डांट देती है और उससे गुस्सा होती है, और फिर भी गोगो उसको चुप कराता रहता है। इस तरह वो दवाई पानी देने के बाद, और इस तरह वह पूरे महीने सेवा करता रहा। 15 दिन के बाद गोगो अपनी माँ को दवाई देने के लिए आता है, और उसकी माँ सोचती है कि मैंने अपने बेटे के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन इसने मेरी दिन रात सेवा की, कभी भी ये नहीं सोचा कि वो चाहता तो मुझे ऐसे छोड़ सकता था। और यह सोचकर उसकी आंखों में पानी आ जाता है और उसका मन भर आता है, और गोगो को वो अपने पास उठाती है और उससे बोलती है कि बेटा मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुमने फिर भी मेरी सेवा करी। अगर तुम चाहते तो मुझे इस तरह पे छोड़ सकते थे, क्योंकि मैं तो तुम्हारी सौतेली माँ हूँ ना। माँ अगर आपने गलत करा तो क्या हुआ, सौतेली माँ हो तो क्या हुआ, तो माँ होती है ना। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया।